नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं ज्योतिष सुशांत कश्यप आज आप सभी लोगों के लिए एक दिलचस्प वीडियो लेकर आया। दोस्तों, एक कहावत है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आज मैं आप सभी लोगों के साथ में नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से प्रयास करूँगा बहुत फेमस और युवा दिल की धड़कन, बुजुर्गों की धड़कन और कविताओं से विशेष लगाव रखने वाले लोगों के प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रेम के कवि कुमार विश्वास के विषय में। नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से हम समझेंगे कि ऐसे कौन से ग्रह थे जिन्होंने कुमार विश्वास को एक अच्छे पद पर, अच्छी कविता शैली और भाषा पर निपुण पकड़ के साथ देश विदेश में जाने योग्य व फेमस व प्रसिद्ध बनाया। इसके साथ साथ उन्होंने शुरुआती दिनों में शिक्षण संस्थान में शिक्षा देने का प्रयास किया, पढ़ाया, तो वो प्रोफेसर रहे। वो किस कारणों से रहे, कौन से ज्योतिषीय दृष्टिकोण उनकी कुंडली में महत्वपूर्ण है, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। ये डॉक्टर कुमार विश्वास, ये की फोटोग्राफ है। हालांकि ये इतने मशहूर हैं कि लगभग सभी लोग इनको जानते हैं, सभी लोगों ने इन्हें देखा है। इनका बर्थ चार्ट है। मैं अपने व्यूअर्स के लिए यहाँ पर टाइमिंग और उनके बर्थ डिटेल्स दे सकता हूँ। मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि जो बर्थ डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल कराई जा रही हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये बर्थ डिटेल्स उनके एक इंटरव्यू द्वारा निकाली गई हैं जो मैंने जिसमें प्रयास किया। देखिए, उनका जन्म 10 फरवरी 1970 का है और सुबह 5:30 पर पिलखवा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश उनका जन्म स्थान है। तो चलिए अब नाड़ी ज्योतिष के एनालिसिस के विषय में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखें कि ये पत्रिका धनु लगन की है और धनु लगन अपने आप में ज्ञान से संबंध रखता है। देखिए, गुरु की राशि है, गुरु इस लगन का स्वामी होता है। तो ऐसे लोग टीचिंग, भाग्य, स्पिरिचुअलिटी या किसी तरीके से ज्ञान बांटने से संबंधित ख्वाब या विचार या इन लोगों की आइडेंटिटी दर्शाती है, क्योंकि लगन आपकी पर्सनालिटी को भी दर्शाता है। अब यहाँ पत्रिका में आप देख सकते हैं कि गुरु लाभ स्थान पर यानी कि 11वें भाव में जाकर विराजमान हो गए हैं। यहाँ पर शनि का भी उन पर प्रभाव है, यानी शनि की दृष्टि है। गुरु के ट्राइनल एस्पेक्ट यानी कि त्रिकोणों में आप देख सकते हैं कि शुक्र और राहु की प्लेसमेंट। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विचार कवि बनने का कैसे आया। देखिए, मैं आपको बताऊं, जितना भी मैंने कुमार विश्वास जी का इंटरव्यू देखा है और उनके विचारों को समझा है और ज्योतिषी दृष्टिकोण लगाकर अनुभव किया है, शुरुआती दिनों में उनका रुझान कवि या कविता पाठ या मुशायरे या शायरियों में नहीं था। दरअसल वह साहित्य के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छुक थे, उनका रुझान साहित्य के प्रति बड़ा विशेष था और पढ़ाने के प्रति भी, यानी लोगों को ज्ञान बांटना, उस साहित्य के विषय में लोगों को जागरूक करना, ये भी उनकी एक अच्छी खासी आदत थी। देखिए, चंद्रमा लग्नेश बहुत महत्वपूर्ण है आपके विचार जानने के लिए, और बुध। देखिए, हम सबसे पहले चंद्रमा से शुरुआत करते हैं। देखिए, चंद्रमा चतुर्थ भाव में यानी कि अपनी माता के स्थान, अपनी माँ के करीब है, यानी माँ के करीब माने प्रेम के करीब है, भावनाओं के करीब है, इमोशनैलिटी के करीब, और मीन राशि में है जो कि जल तत्व राशि है। तो अपने आप में ये भावुक किस्म के कवि हैं, यानी भावनाओं का विशेष महत्व इनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है या झलकता है। मंगल की उपस्थिति यहाँ पर चंद्रमा के साथ बताती है कि इनका लॉजिक, इनके तर्क बहुत ज़्यादा भावुक होंगे व इमोशनैलिटी में जुड़े होंगे। मतलब उसका कहीं ना कहीं संदर्भ एक आम आदमी से, एक नॉर्मल क्राउड से
डायरेक्ट होगा, क्योंकि देखिए चौथा भाव, ये फोर्थ हाउस आपका क्राउड है, आप कितने लोगों को सभा में लेकर बैठे हो, ये चतुर्थ भाव से आपके आता है। अब आप देखिए कि चंद्रमा के पीछे शुक्र और राहु हैं, और आगे शनि विराजमान है, और साथ में मंगल है। तो चंद्रमा के ऊपर शुक्र का भी नाड़ी दृष्टि के हिसाब से प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है, और मंगल के साथ होने से लॉजिक का भी प्रभाव। अब आप देखें कि बुध के आगे शुक्र और राहु विराजमान है, और फिर सबसे आगे या उससे आगे चंद्रमा विराजमान है। शुक्र राहु का गुरु से संबंध है। गुरु शुक्र मिलने पर, मैं पहले भी कई बार बताता हूँ कि गुरु शुक्र यदि पत्रिका में युति में हो या दृष्टि संदर्भ में हो, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं ज्ञानी होता है, उसको बहुत किसी भी विषय का अच्छा खासा ज्ञान होता है और गहराई में ज्ञान होता है, क्योंकि शुक्र छिपी हुई और गहराई विद्याओं का कारक है। यहाँ पर राहु का भी संदर्भ है और तीसरे भाव में भी आ रहा है। तो देखिए बोलने में और इनकी प्रेजेंटेशन में एक खूबसूरती है, एक प्यार वाली बात है, एक प्रेम के साथ है। देखिए ये प्रेम प्यार की बातें और युवाओं दिलों को जोड़ने में शुक्र का बहुत गहरा संबंध होता है, और बुध का भी, क्योंकि बुध देखिए बुध के आगे शुक्र बैठा हुआ है, और राहु आपको किसी भी चीज को बड़ी करने में सहायता करता है। तो इनका इनका कविता पाठ करने का तरीका और प्रेम की भावनाओं को समझाने का जो विस्तार रूप है, जिसके कारण ये बहुत फेमस हुए और लोगों तक पहुंच पाए, वो तीसरे भाव से आप देख सकते हैं। और गुरु को भी प्रभाव दे रहे हैं, जिसके चलकर उनके मस्तिष्क में या उनके मन में भी ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अब क्योंकि गुरु भी शुक्र की राशि में विराजमान है और शुक्र देख भी रहा है गुरु को, तो ये संदर्भ भी आप देख कर चलें कि इनके अंदर लोगों को अट्रैक्ट करने की, खींचने की क्षमता बहुत अद्भुत होगी, और ये दिखाई भी पड़ता है इनकी पत्रिका से। अब हम विचार करते हैं कि शिक्षा जगत में जाने के पीछे क्या संदर्भ है। देखिए शनि, आपकी नाड़ी ज्योतिष के अंदर शनि आपको बताता है कि व्यक्ति क्या काम करेगा या क्या प्रोफेशन करेगा। अब आप देखें कि शनि की सीधी दृष्टि गुरु के ऊपर है और गुरु की सीधी दृष्टि शनि के ऊपर है। देखिए गुरु शनि मिला के व्यक्ति को पढ़ाने योग्य बनाते हैं। ऐसे लोग टीचिंग में जाते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वह साहित्य या किसी भी चीज़ के विषय में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। धर्म कर्म की नॉलेज भी ऐसे लोगों को बहुत होती है, अपनी राष्ट्रीयता से संबंधित भी ज्ञान प्रदान करते हैं। अब देखिए शनि के 10वें एस्पेक्ट के अंदर मरकरी और सूर्य विराजमान है। तो एक बात तो क्लियर होती है कि गुरु की दृष्टि और मरकरी सूर्य का संबंध शनि से, ये संदर्भ क्लियर करता है कि इनको नेम और फेम तो जरूर मिलेगा, और जो कि मिला भी। अब क्योंकि सूर्य सरकार भी है, सूर्य आपका सामाजिक स्टेटस भी है, तो उनका स्टेटस भी बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य जिस भाव में बैठा है वो भाव अच्छा है, भाव में कोई भी खराबी नहीं है। अब हम देखेंगे कि नाड़ी ज्योतिष के प्रोग्रेशन से कि किस प्रकार से कुछ एक घटना जो इनके जीवन में हुई और उसमें किन ग्रहों का कारण था जिन्होंने इन्हें अचानक फेमस बनाया। देखिए 2007 में इनकी एक बहुत फेमस कविता या पाठ, कोई दीवाना कहता है, बहुत ज़्यादा फेमस और प्रचलित हुआ, जिसके चलते ये बहुत जल्दी नाम इनका चल पड़ा। और वह एक कॉलेज के फंक्शन के दौरान हुआ, जिसमें ये प्रोफेसर थे, उन्होंने उसको वहाँ बताया और मीडिया के माध्यम से वो बहुत जल्दी प्रचलित हुआ। देखिए 2007 की तरफ अगर मैं नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से ट्रांजिट को लेके जाने की कोशिश करूं और प्रोग्रेशन को भी आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो सबसे पहले समझें आप, ये लगभग 37 साल की उम्र की बात है, यानी इनकी आयु उस समय 37 वर्ष की थी। वहां पर गुरु आप देख सकते हैं कि अभी 11वें भाव में है, तो 37वां वर्ष या 36 से लेके 48 का समय व्यक्ति का गुरु के तीसरे भाव से शुरू होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरे भाव में जहाँ मैंने जुपिटर पी यानी जुपिटर प्रोग्रेशन का लिखा है, यहाँ पर गुरु 36 से 48 के रिजल्ट्स यहाँ पर बैठ कर देता है। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिंग जुपिटर उस दौरान कहाँ था। ट्रांजिटिंग जुपिटर 2007 में आप देख सकते हैं कि वो वृश्चिक
राशि में था और धनु राशि की तरफ जाने वाला था। यहाँ पर जुपिटर 12वें भाव में आया, चंद्रमा से जुड़ा, मंगल से जुड़ा, वह अपनी राशि मीन राशि की तरफ जुपिटर ने दृष्टि डाली। देखिए ये संदर्भ दिखाता है कि मास को यानी मीडिया को, मीडिया नहीं कहूँ मैं, लोगों को, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका क्राउड है। यहाँ पर क्राउड से संबंधित इनको बात करने का मौका मिला, क्राउड मिला जहाँ पे इन्होंने अपनी भावनाओं को रखा और चतुर्थ भाव में जो बैठे ग्रह हैं जैसे चंद्रमा और मंगल, इन्हें अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिला और इन्होंने अपना पराक्रम दिखाया उस कविता पाठ के माध्यम से। तो यहाँ पे जुपिटर ने मार्स को जोड़ा, तो इसलिए इनको लोगों ने लाइक किया, लोगों ने फॉलो करा, इनके लॉजिक्स को, इनके तर्क के ऊपर लोग जाकर इनकी तरफ आकर्षित हुए। अब हम देखते हैं कि शनि, देखिए शनि 1 से 30 वर्ष का जो फल इनके पंचम भाव से संबंध देगा और 30 से 60 वर्ष का फल इनके छठे भाव से संबंधित है। तो सैटर्न का जो प्रोग्रेशन चल रहा था उस दौरान वो लगभग 6th हाउस में था, 6th हाउस से रिलेटेड था। लेकिन ट्रांजिटिंग सैटर्न 2007 में कर्क राशि में यानी कि इनके अष्टम भाव में था और वहां से वो सीधा सूर्य को और मरकरी को देख रहा था, साथ में चंद्रमा और मंगल को भी ट्राइनल एस्पेक्ट से संबंध बना रहा था। तो आप देखिए कि सूर्य नेम और फेम का कारक, अचानक नेम और फेम मिला। मरकरी फिर मीडिया से जुड़ने का, मीडिया ने कवर किया, मीडिया ने सुना, मीडिया के थ्रू ये चीज़ फैली। और फिर से देखिए शनि ने भी यहाँ पर चंद्रमा और मंगल से संदर्भ बनाया, फिर से क्राउड से संबंध बनाया, जिसके चलते इन्हें मौका मिला अपने प्रोफेशन के थ्रू लोगों से जुड़ने का, क्राउड को कवर करने का। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रांजिटिंग सैटर्न और ट्रांजिटिंग जुपिटर का भी आपस में ट्राइनल कनेक्शन है, क्योंकि जुपिटर जब वृश्चिक राशि में था और शनि इनका कर्क राशि में था, तो शनि से पंचम भाव में जुपिटर था। ये भी आप बहुत आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से मैंने कुछ एनालिसिस किया जो आप बहुत आसानी से यहाँ देख सकते हैं। और देखिए शनि 2007 के बाद में फिर केतु से संबंध बनाने चला गया था, मतलब अगले नेक्स्ट राशि में संबंध आ गया, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं फिर शुक्र राहु से उनका संदर्भ आया, सामने से शुक्र की दृष्टि आई, 9th एस्पेक्ट के अंदर शनि आया, तो फिर से और युवाएं लोग प्रेम संबंधी इन्होंने काम किए और भाग्य के भाव में, क्योंकि शनि जब फिर चलने लगा तो भाग्य साथ देने लगा और अच्छा एकदम से ये फेमस होना शुरू हो गया। चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको नाड़ी ज्योतिष के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर समझ आए होंगे और आप उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं आगे, जब भी आपने किसी कवि की कुंडली देखनी है या कवि से संबंधित योग चेक करने हैं, बहुत आसानी से आप लोग देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।